हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आज मैं आपके लिए एक और रेडिट की पोस्ट लेकर आया हूँ और उस पोस्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग हमारी स्क्रीन पे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं रेडिट की उस पोस्ट को। हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं हमारी स्क्रीन पे और हमारी स्क्रीन पर है ये रेडिट की एक पोस्ट। अब इस पोस्ट में इन्होंने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम दी है और पूछा है कि इस स्कीम के साथ क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि इनका सेकंड हाईएस्ट पैसा इस स्कीम में लगा हुआ है और इनका अभी करंट का जो रिटर्न है वो -10.4% है। रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो -421 का इनको लॉस है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस स्कीम में स्टे किया जाए या फिर स्टे नहीं किया जाए। तो चलिए एक बार स्कीम के कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये स्कीम हमने ढूंढ के लगाई है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, स्कीम की रेटिंग अच्छी है, 4 स्टार है, फाइन। लेकिन फ़ंड की जो एज है ये रिलेटिवली न्यू है, बहुत एक्सट्रीमली न्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको 2-3 महीने हुए हैं, बट इसको 5 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। राइट, 5 इयर्स का आप देखेंगे तो नॉट एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि फ़ंड को ही अभी सिर्फ 3 साल और 10 महीने हुए हैं। सो आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, वो है रिटर्न्स। आप देखेंगे कि 3 महीने अगर देखा जाए तो -11.25% रिटर्न है और अगर आप सर का पोर्टफोलियो में देखेंगे तो इनको -10.4% रिटर्न है। इसका मतलब हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि सर को 3 महीने से थोड़ा कम टाइम हुआ है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने में 11% और सर का लॉस कितना है? ऑलमोस्ट 10%। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनको 3 महीने से कम टाइम हुआ है और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो इसका मतलब ये जितना लंबे टाइम तक स्टे करेंगे उतना इनका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये 6 महीने स्टे करते हैं तो इनका लॉस 11 से घट के कितना हो जाएगा? 5। और अगर ये 1 ईयर तक स्टे करते हैं तो इनका जो लॉस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना? ये लास्ट 1 ईयर का है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेक्स्ट ईयर भी सेम प्रॉफिट आपको देगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के रिस्क के ऊपर सब्जेक्टेड होते हैं। बट हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं और हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग अगर ये अपना म्यूचुअल फंड स्कीम को 1 ईयर तक होल्ड करते हैं तो ये प्रॉफिट में आएंगे। 3 इयर्स में अगर आप देखें तो 17.91 मतलब 18% का प्रॉफिट ये स्कीम आपको लाके दी है। सो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 1 ईयर का सर को वेट करना चाहिए चेक करने के लिए कि उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है। ये शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि आपने इंट्राडे में ट्रेड किया, लाख रुपए लगाए और 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आप लेके निकल गए। ये स्लो एंड स्टेडी है। तो कम से कम आपको 1 ईयर तक का वेट करना चाहिए एट अ मिनिमम। अदरवाइज़ ये बहुत पॉसिबल है कि आप एक बहुत ही अच्छा खासा जो प्रॉफिट है उसको आप लूज़ कर देंगे। सो ये वीडियो छोटा था, शॉर्ट था, सिंपल था, टू द पॉइंट था। सिर्फ एक ही लेसन है इस वीडियो का कि आप फ़ंड की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें और फंड जो है वो रिलेटिवली न्यू ना लें। हम चाहते हैं कि हमारे फ़ंड को कम से कम 5 साल का टाइम हो जिससे कि इसने बोथ पॉजिटिव मार्केट भी देखा हो और नेगेटिव मार्केट भी देखा हो। इससे हमको फ़ंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पता चल जाती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रियांश। अगर आप भी अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप मुझे DM, कमेंट, लाइक कुछ भी करके मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।